ज्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं मैं तो कुछ खाती नहीं, मैं तो कुछ खाता नहीं। खाने से कोई मोटा नहीं होता, मैं उनको ये समझाता हूँ, लेकिन स्नैकिंग से होता है। रात को इतनी सी जलेबी, इतनी सी आइसक्रीम, शुगर फ्री आइसक्रीम, हम ना अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं। फिर हम कहते हैं हमने डाइजेस्टिव बिस्किट्स खाए, हमने डाइट चिड़वा खाया। ये ना मिसनोमर है। अब मेरे कुछ पेशेंट है, मैं कहता हूँ पिकअप अ स्पोर्ट। एक पेशेंट हमारे पास आके कहते हैं सर मैंने एक स्पोर्ट पिकअप किया। मैंने कहा क्या किया जी? कैरम। कैरम इज नॉट अ स्पोर्ट। कोई जादू की दवाई नहीं आती जो आप खाएंगे और आपको 5 किलो कम कर देंगे। कोई यूज़र या फिर कोई पेशेंट ओबीस है और उनको बहुत सी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, तो इन बीमारियों को ठीक कैसे करना है? जैसे स्पेशली आपने कैंसर और इनफर्टिलिटी मेंशन किया, तो ऐसी रिलेटेड जो बीमारी है और इंसान ओबीस भी है, तो वो कैसे इन सब बीमारियों को ठीक कर सकता है? देखिए ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया, हम इसको ना ओबेसिटी को क्लासिफाई करते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में। जब हम इसको डिफाइन करते हैं, तीनों के जो अप्रोच टू द पेशेंट है थोड़े थोड़े डिफरेंट है। अब अगर सिर्फ एक यंग लेडी आती है जो सिर्फ ओवरवेट है या क्लास 1 ओबीस में है और इनफर्टिलिटी है, राइट, तो उनका अप्रोच सबसे पहले आएगा लाइफस्टाइल चेंजेस। नाउ सबको लगता है लाइफस्टाइल तो हम कर ही लेंगे, राइट, लेकिन एक दिन जिम जाना और 90 दिन जिम जाने में फर्क है। एक दिन डाइट को फॉलो करना और रेगुलरली डाइट को फॉलो करना फर्क है। उसी प्रकार तो जो क्लास 1 ओबीस हमारे पास आते हैं उनको सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि अच्छा खाना, वॉच व्हाट यू ईट, यानी कि नजर रखिए आप क्या खा रहे हैं, राइट। हाफ द टाइम और रादर मोर देन हाफ द टाइम ओबेसिटी इज लिंक्ड टू ईटिंग। अब ज्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं मैं तो कुछ खाती नहीं, मैं तो कुछ खाता नहीं। खाने से कोई मोटा नहीं होता, मैं उनको ये समझाता हूं, लेकिन स्नैकिंग से होते हैं। ज्यादातर इंडियन क्या कहते हैं, मैं तो 2 सूखी रोटी सुबह खाता हूं, 2 सूखी रोटी शाम को खाता हूं, लेकिन वो ये नहीं याद करते जो सुबह उन्होंने चाय के साथ 4 बिस्किट खाए, मंचिंग जिसे हम बोलते हैं। मंचिंग, और जो शाम को जो उनके बच्चे टिफिन में बचा के भुजिया और गुजिया लाए वो जो खाए, और जो शाम को गेस्ट छोड़ गए थे और जो आधा समोसा खाया, राइट। रात को इतनी सी जलेबी, इतनी सी आइसक्रीम, शुगर फ्री आइसक्रीम, हम ना अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं। फिर हम कहते हैं हमने डाइजेस्टिव बिस्किट्स खाए, हमने डाइट चिड़वा खाया। ये ना मिसनोमर है। हमें इनको समझना पड़ेगा कि हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टीचिंग में हर एक को देता हूं, प्लीज रीड द लेबल। खाने का लेबल पढ़िए। अगर आपको लेबल पढ़ना आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि जो आपको सो कॉल्ड डाइट और डाइजेस्टिव के नाम पे बेचा जाता है वो इतना हेल्दी फूड नहीं है। बी अवेयर ऑफ द लेबल, दैट इज वन। सेकेंड, डाइट हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, और कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी। अब मैं जिम जाता हूं, मुझे जिम जाना पसंद है, शायद आप जिम जाते हैं, आप बहुत फिट लग रहे हैं, राइट, लेकिन सब लोगों को अगर ये बोला जाए जिम जाए तो मे बी इनके लिए पॉसिबल नहीं है। पिकअप अ हैबिट, एक ऐसी हैबिट पिकअप करिए जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। साइकिलिंग हो गई, बैडमिंटन हो गया, फिजिकल एक्टिविटी, एनी फिजिकल एक्टिविटी, टेबल टेनिस हो गया। अब मेरे कुछ पेशेंट है, मैं कहता हूँ पिकअप अ स्पोर्ट। एक पेशेंट हमारे पास आके कहते हैं सर मैंने एक स्पोर्ट पिकअप किया। मैंने कहा क्या किया जी? कैरम। कैरम इज नॉट अ स्पोर्ट, इंडोर गेम, राइट। ऐसा जिसमें आप थोड़ा भागे, बॉडी को थोड़ा यूज करें, कुछ एनर्जी कैलोरी वो करें। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट, राइट। इस समय मैं क्लियर करना चाहूंगा, देयर आर नो मैजिक पिल्स अवेलेबल। कोई जादू की दवाई नहीं आती जो आप खाएंगे और आपको 5 किलो कम कर देंगे। आजकल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बड़ा आ रहा है मैजिक पिल फॉर वेट लॉस। कुछ मेरे दोस्त, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो भी एडवर्टाइज करते हैं कि अब हमारे पास अच्छे नए GLP एनालॉग्स आ गए हैं, मैजिक पिल आ गई हैं, अ लॉट ऑफ फिल्म एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर टेकिंग। आई वुड वांट टू वार्न एवरीवन, ऐसी कोई दवाई नहीं होती, मैजिक पिल नहीं है। इट इज लाइक हम अपने बच्चे को बोले बेटा आपने मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने शाम को ये गोली खानी है और आपको मैथ्स के सारे टेबल रट जाएंगे। तो ऐसी तो कोई मैजिक पिल नहीं है ना। सिमिलरली वेट लॉस की कोई मैजिक पिल नहीं है। क्लास 1 इज एक्सरसाइज, डाइट, बिहेवियरल चेंजेस एंड पिकिंग अप अ गुड हैबिट इन विच यू डू सम फिजिकल एक्टिविटी। ये हमारा क्लास 1 का हो गया। यही अगर क्लास 2, क्लास 3 ले लें, we can add a few drugs to help weight loss। हम कुछ दवाइयां ऐड कर सकते हैं
टू मोटिवेट यू, ताकि आपका वो जो शुरुआत के 2-3-4 किलो वो थोड़ा सा बेटर हो जाए। और एक बार आप क्लास 3 में आ गए या आपकी मोटापे से बीमारी जुड़ी हुई आ गई, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, OSA, infertility, then bariatric surgery becomes the first line of treatment. So bariatric surgery first line of treatment for a group of patient and a last resort in certain group. So ये कहना कि कोई किसी को मोटापा है तो सर्जरी करा लो, गलत। और ये कहना कि आपको मोटापा है आपने सर्जरी नहीं करानी, पहले आप डाइट करो, वो भी गलत। सो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उसी प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं।